हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। देखिए, ये परीक्षा में बहुत बार आता है। इसमें सवाल क्या दिया है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें जो ये संख्या दिया है 3 + 2 करनी 5, इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, तो हम लोग आज इसको डिटेल में समझेंगे और अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हल में देखिए, अगर यहाँ अपरिमेय संख्या बोला है तो हमको जस्ट इसका उल्टा मानना है। क्या मानना, उल्टा मानना है। तो हमको ये जो संख्या दे इसको परिमेय संख्या मानना है। ठीक है, तो हल में क्या लिखेंगे, माना कि 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हम लोग ये संख्या को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या माने हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं तो 3 + 2 करने में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। ठीक है, P/Q को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो 3 + 2 करनी 5 ये P/Q हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर P व Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है मतलब संख्या पूर्णांक मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनमें से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि Q बराबर ≠ 0। ठीक है, तो Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख लिए। अब नेक्स्ट लिखते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे, तो देखिए, अगर ये ऐसा हुआ है कि 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 + 2 करनी 5 बराबर P/Q। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हल में क्या करेंगे, देखिए, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो देखिए +3 है, इधर पक्षांतर होकर -3 हो जाएगा। 2 करनी 5 बराबर P/Q -3 हो गया। ठीक है, इसको पक्षांतर कर लिए। अब नेक्स्ट करेंगे, देखिए 2 को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ पे क्या है, गुना में है। ठीक है, तो जब इधर पक्षांतर होगा 2 तो ये क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पक्षांतर करते हैं, करनी 5 बराबर, देखिए ये क्या है, P/Q -3 है। ठीक, तो इसको लिखता हूँ P/Q -3। देखिए ये एक संख्या है। अब 2 को इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो गया। ठीक है, यहाँ गुना में था तो यहाँ क्या हो गया, भाग में, यानी डिवाइड में आ गया। ठीक, अब इसको हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसको गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखिए P/Q है और ये 2 है। ठीक है, 1/2 इसको गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, P/ ये अंदर घुस जाएगा तो 2Q हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब ये -3 के साथ गुना करूँगा तो क्या होगा, देखिए 3 के नीचे में 1 रहता है, उसको लिखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए हम लोग। अब नेक्स्ट करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देखिए P/Q क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। ठीक, और 2 क्या है, 2 भी तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ देखते हैं 3/2 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये वाला P/2Q और 3/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, इतना हो गया, तो हम लोग समझ गए कि ये वाला जो संख्या है दोनों ये परिमेय संख्या है।
अब हम लोग देखते हैं इधर करनी 5 वाले को, ठीक है। तो देखिए हम लोग करनी 5 में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ 5 को देखते हैं तो 5 क्या रहता है, देखिए चूँकि 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या है मतलब 5 जो 5 है वो एक और खुद 5 से ही भाग जाएगा, ठीक है। ये दोनों से ही भाग जाएगा और किसी से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या बोल दिए, ठीक। अब देखिए ये अभाज्य संख्या हुआ, तो अभाज्य संख्या है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है तो क्या होगा, ये तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा, ये 5 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ ही नहीं, ठीक। तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। नहीं है क्योंकि किसी से भाग ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो देखिए ये अभाज्य संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि 5 तो ये है, तो करनी 5 जो होगा ये क्या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसलिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो करनी 5 इसमें क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ये दो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये वाला साइड देख लिए, हम लोग ये वाला साइड देख लिए और ये वाला देख लिए, तो इधर क्या है, ये अपरिमेय संख्या वाला है और इधर परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपरिमेय संख्या बराबर, इधर क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को मिल रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। चूँकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो कंडीशन मिला है ये संभव ही नहीं है, ठीक है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये संभव ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए ये संभव नहीं है, इसलिए 3 + 2 करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग को यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम लोग को यही तो सिद्ध करना था, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, ठीक है। धन्यवाद।